बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिले रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। एक महात्मा श्रीधाम वृंदावन में रहते थे। उनका नाम था संत श्री माधव दास जी। वृंदावन से एक बार श्री जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। एक दिन भिक्षा के लिए गए। जिसके द्वार खड़े होते वही अपना सौभाग्य मानता संत को भिक्षा देकर। पर एक मैया बड़ी कर्कशा, वो देती तो कुछ नहीं, गालियां देती। फिर आ गया निठल्ले, किसी काम का नहीं, कुछ करता नहीं है। और माधवदास हंसते हुए लौट आते, पर उसके द्वारे अवश्य जाते। किसी ने कहा कि बाबा वहां क्यों जाते हो, वो तो कुछ नहीं देती। श्री माधवदास जी बोले वो देती है जो कोई नहीं देता है। गालियां तो देती है। अच्छा, वो गालियां इसलिए देती थी, खींची हुई महिला थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए हैरान परेशान रहती थी। और उसको मिल गए माधवदास जी तो गालियां दे। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह भिक्षा लेने उसके द्वार पर खड़े हुए। वो कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी। माधवदास जी को भिक्षा मांगते देखा, उसे आया गुस्सा, सो पोता उठा के फेंक के मारा। साधु की छाती में लगा। अब पोता फेंक के तो मार दिया, उसे लगा डर कि महात्मा कहीं श्राप न दे दे। पर माधवदास जी और जोर से हंसने लगे कि चल मैया, तूने नियम तो तोड़ा, कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन अब हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की वाणी अमोघ। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसबस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ले गए उस कपड़े, कीचड़ से सने हुए कपड़े को जल से धोया, साफ किया। जब बिल्कुल स्वच्छ हो गया वस्त्र, तो उसे घी में डाल दिया। घी में पड़ा रहा रात्रि भर। सवेरे निकाला, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, बत्ती बनाई, दिया जलाया। वह वस्त्र खंड कह रहा था, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन।
रोता मैं रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी वो चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। कूड़ा करकट साफ किया, फिर दीन्हा घृत में डाल, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अरे अब तो मैं मंदिर में दिया बनकर जलता हूं, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। भक्तजन लेवे हाथ उमंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। भगवान के बारे में दो बातें। पहली बात, भगवान पर विश्वास। दूसरी बात, जो भगवान की ओर चलने वाले हैं या जिन्होंने भगवान को पाया है, भगवान पर विश्वास किया है, उनसे जुड़ने का प्रयास। पहले भगवान पर विश्वास, फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास, फिर भगवान मिल ही जाते हैं अनायास। आप चलें, संबंध पक्का होगा तो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पर लोग तो बड़े अद्भुत हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं मानते, आपकी बात कितनी भी प्रभावशाली हो, आपके कहने से कैसे मानने के हैं। आपको मिले भगवान, आपको कोई अनुभव हुआ? हमने कहा नहीं हुआ। बोले तो माने कैसे जब आपको ये अनुभव नहीं हुआ? तो हमने कहा आप बिना अनुभव के कुछ भी नहीं मानते ना, अनुभव की बात मानते, वैसे नहीं मानते। हमने कहा सोच लीजिए। बोले बिल्कुल सोच लिया, अनुभव। तो हमने उनसे बात करते 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 कहा कि हमें एक बात बताओ, क्या जहर पीने से क्या होता है, विष पीने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। तो हमने कहा आपने कितनी बार पिया, अनुभव है? विष पीने का अनुभव है? बोले नहीं, हमने तो नहीं पिया। हमने कहा फिर क्यों मानते हो? और अगर विश्वास न करो, विष पर अनुभव करो, तो अनुभव बताने के लिए बचोगे? बोले लोगों को मरते देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं, अनेक लोग जहर पी के मर गए, इसलिए हम कहते हैं कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। हमने कहा हद हो गई। डॉक्टर हकीम वैद्यों के कहने से तुम्हें विष पर विश्वास है, लोगों को मरते हुए देखकर तुम्हें विष पर विश्वास है,
और जिस विश्वपति परमात्मा के लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अनेक संत भगवान का भजन करके आनंद को उपलब्ध हो गए, अनेक भक्तों को भगवान का दर्शन हो गया, इतने प्रमाणों के बाद तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है और अपने को कहते हो हम अनुभव से मानते हैं हर चीज। सोचो तो जरा क्या हालत है हमारी। इसलिए विश्वास, और ये विश्वास करना आसान बात नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। उस पर हम जान देते हैं अनवर जिसको आंखों से देखा नहीं है। विश्वास उसके प्रति, इसीलिए मैं कहता हूं विश्वास बड़ी बात। विश्वास माने अब बुद्धि को विश्राम मिल गया, अब बुद्धि को विचार नहीं करना है, अब वह तो नहाए धोए आराम से रहे, वह तो भगवान की कीर्ति सागर में डुबकी लगाए आनंदित रहे। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। अब तो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया, भगवान हैं, उनको हमें पाना है। तभी एक भक्त गा रहे थे, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी हमें आप ही गरज है किशोरी की हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामी से, मिलेंगे सिया स्वामी